हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल डीएम मैथमेटिक्स में। हम ट्रिग्नोमेट्री में 7.1 के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो हमने 21 तक क्वेश्चन तो कर लिए और आज हम आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 22 है अपना कि साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा गुणा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा में क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो, हम इसकी एलएचएस साइड लेके चलते हैं। एलएचएस साइड है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा। ठीक है, तो देखो, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं साइन की पावर 4 थीटा की स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4 थीटा की स्क्वायर लिख सकता हूं ना। ठीक है, तो देखो, अब एक फॉर्मूला बन रहा है ये कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये एक सूत्र बन रहा है। इस सूत्र में मान लेते हैं हम। तो देखो, ए के स्थान पर साइन की पावर 4 थीटा है और बी के स्थान पर कोस की पावर 4 थीटा है। तो ए माइनस बी साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा गुणा ए प्लस बी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब हम घात है इसका गुणा करवाएंगे तो साइन की पावर 4 थीटा आएगी। अब देखो, वापस यही फॉर्मूला लग रहा है इसमें। तो मान रखो, ए के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा है, बी के स्थान पर कोस स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कोस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब देखो, इसका मान क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान एक हो जाएगा और एक का हम गुणा करवाएंगे तो सेम यही पद प्राप्त होगा हमें। साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा में 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर इस पद में मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ूंगा व घटाऊंगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी पद में हम कोई संख्या जोड़ते हैं और वही सेम संख्या घटाते हैं तो उस पद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, एक बार तो मैं जोड़ूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा, एक बार घटाऊंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो, यह एक फॉर्मूला बन रहा है। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, इसकी जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये पद हमें प्राप्त होगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला बन गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक होगा और एक की स्क्वायर क्या होगी? एक होगी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा, और यही हमें क्या करना है? सीधे करना है। ठीक है, आरएचएस साइड आ गई। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, 23 नंबर क्वेश्चन है, अंडर द रूट सेक थीटा प्लस 1 बट्टा सेक थीटा माइनस 1 सिद्ध करना है हमें कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा में सिद्ध करना है। तो देखो, हम एलएचएस साइड लेके चलते हैं। हम इसकी एलएचएस साइड क्या है इसकी? अंडर द रूट सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो, मैं इसका प्रमेयकरण करवाता हूं। प्रमेयकरण मैंने बताया था कैसे होगा।
प्रमेयकरण होगा, देखो अंडर द रूट सेक थीटा प्लस 1 बट्टा सेक थीटा माइनस 1 गुणा, प्रमेयकरण कैसे होगा कि जो नीचे वाला जो हर के अंदर जो पद है उस पद का गुणा करवाएंगे, लेकिन जो चिन्ह है उस चिन्ह के विपरीत चिन्ह का। यहाँ पे नेगेटिव है तो प्लस कर देंगे, प्लस के साथ गुणा करवाएंगे, सेक थीटा प्लस 1 बट्टा सेक थीटा प्लस 1। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव से गुणा करवा देंगे, ठीक है। बराबर अंडर द रूट, ये क्या हो गया, ये हो गया सेक थीटा प्लस 1 की होल स्क्वायर हो गई बट्टा, ये देखो इसको मैंने ए मान लिया और इसको बी मान लिया, बी मान लिया। देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का, ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो ए के स्थान पर सेक थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए की स्क्वायर 1 हो जाएगी बराबर अंडर द रूट सेक थीटा प्लस 1 की होल स्क्वायर बट्टा, तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैंने टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अंडर रूट हटाएंगे, अंडर रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर भी हटेगी, क्या प्राप्त होगा हमें प्राप्त होगा सेक थीटा प्लस 1 बट्टा टेन थीटा, ठीक है। अब देखो अलग अलग लिखते हैं हम इसको, सेक थीटा बट्टा टेन थीटा प्लस 1 बट्टा टेन थीटा। सेक को क्या लिख सकता हूं, 1 बट्टा कोस लिख सकता हूं, टेन को क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा लिख सकता हूं, प्लस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। देखो इससे ये कैंसिल, क्या बचा, 1 बट्टा साइन थीटा बचा, यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक है। 1 बट्टा साइन क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा प्लस कोस बट्टा साइन क्या होता है, कोट थीटा होता है। और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो इस नंबर क्वेश्चन देखो, हमें इसके बराबर ये सिद्ध करना है। तो देखो हम इसके एलएचएस साइड लेके चलते हैं, एलएचएस साइड 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बट्टा सेक की क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखो 1 प्लस कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख सकता हूं, प्लस टेन को साइन थीटा बट्टा कोस थीटा लिख सकता हूं, ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बट्टा सेक को क्या लिख सकता हूं, 1 बट्टा कोस लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब आ जाएगी, माइनस 1 बट्टा साइन क्यूब थीटा लिख सकता हूं ना इसको ऐसे। अब देखो एलसीएम लेते हैं ऊपर वाले का, क्या आएगा, साइन थीटा डॉट कोस थीटा, एलसीएम आ जाएगा, एक के साथ डायरेक्ट गुणा करवाएंगे, साइन थीटा डॉट कोस थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा, कोस बचा, कोस की स्क्वायर थीटा प्लस साइन की स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बट्टा, इसका हम एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा, साइन की क्यूब थीटा डॉट कोस की क्यूब थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा, कोस की क्यूब से कोस की क्यूब कैंसिल, क्या साइन की क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे क्या कोस की क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखो इसका मान 1 हो जाएगा, साइन थीटा डॉट कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ठीक है। अब देखो इसको हम, ये तो यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ, ये इसका साथ गुणा होगा, ठीक है, गुणा, देखो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होती है, ए माइनस बी, ए प्लस ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ करवाते हैं, साइन की क्यूब थीटा डॉट कोस की क्यूब थीटा बट्टा, ये फॉर्मूला लगाते हैं इसमें,
साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कोस की स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कोस थीटा। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इसका मान क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो एक साइन से एक कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा साइन की स्क्वायर थीटा डॉट कोस की स्क्वायर थीटा, और ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा ये, हमें इसके बराबर ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम इसकी पहले तो ये सिद्ध करते हैं, इसके हम एलएचएस साइड लेके चलते हैं। ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा इसका, साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये बचा, इसका गुणा कराएंगे इसकी होल क्यूब बन जाएगी, होल स्क्वायर बन जाएगी, ये स्क्वायर बन गई, प्लस इससे ये कैंसिल, ये बचा, ये इसकी स्क्वायर बन जाएगी, इसकी होल स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी की होल स्क्वायर ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें क्या होता है, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर 2ab, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों इसमें क्या लग जाएंगे, फॉर्मूले लग जाएंगे इसके अंदर। तो देखो लगाते हैं फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो गया। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचा बट्टा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका भी मान 1 होगा, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, 2 बट्टा। अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर होती है। a के स्थान पे क्या है, साइन थीटा, b के स्थान पे कोस थीटा है। ठीक है, क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अब देखो 2 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, इसका मान 1 होगा। तो देखो मैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, इसके स्थान पे मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो ये कितने हो गए, 2 हो गए, 2 बट्टा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यही हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब देखो हमें अब ये सिद्ध करना है, इसके बराबर ये सिद्ध करना है। तो इसमें देखो, इसमें में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, अब ये पद है, इसमें देखो 2 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पे मैं ये लिख सकता हूँ ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मैं कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पे। ठीक है, देखो 2 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस अंदर गुणा करवाएंगे 2 बट्टा
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा, और यही हमें इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, आ गया समझ में। 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम 26 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, हमें इसके बराबर ये सिद्ध करना है। तो देखो हम इसके एलएचएस साइड लेके चलते हैं। कोस ए बट्टा 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस कोट ए। तो देखो मैं टेन को क्या लिख सकता हूं, टेन को मैं साइन ए बट्टा कोस ए लिख सकता हूं प्लस साइन ए 1 माइनस कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस ए बट्टा साइन ए लिख सकता हूं। एलसीएम लेते हैं कोस ए, ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं कोस ए बट्टा कोस ए, एलसीएम आ गया, डायरेक्ट गुणा करवा दीजिए कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस साइन ए इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका डायरेक्ट गुणा करवा दीजिए साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है। अब देखो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये कोस स्क्वायर ए बन गया, कोस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बन गया, साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है। अब देखो अगर इस हर में मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यह पद इसके समान हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो मैं इसमें कॉमन लेता हूं माइनस कोस स्क्वायर ए बट्टा कोस ए माइनस साइन ए, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूं, एलसीएम लेते हैं हम इसका, एलसीएम का क्या आएगा, एलसीएम आएगा कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए बन प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए बचा, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला लग रहा है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का, ये फॉर्मूला देखो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इसमें लगाते हैं, क्या आएगा, कोस ए माइनस साइन ए कोस ए प्लस साइन ए बट्टा कोस ए माइनस साइन ए, इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा, कोस ए प्लस साइन ए बचा, और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस नंबर क्वेश्चन में इसमें हमें इसके बराबर ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम इसके एलएचएस साइड लेके चलते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए, ठीक है। अब देखो इसको मैं 1 बट्टा साइन ए लिख सकता हूं माइनस साइन ए, इसको मैं 1 बट्टा कोस ए लिख सकता हूं माइनस कोस ए, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, इसका क्या आ जाएगा, इसका साइन ए एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इससे ये कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका कोस ए एलसीएम आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, क्यों कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको इधर भेजेंगे माइनस में, ये बचा कोस स्क्वायर ए बचा, ठीक है, बट्टा साइन ए, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कोस ए, इससे कैंसिल, इससे एक कैंसिल, क्या बचा, कोस ए डॉट साइन ए बचा, ठीक है। क्या आ गया, कोस ए डॉट साइन ए आ गया। अब हम इसकी आरएचएस साइड लेके चलते हैं। आरएचएस साइड क्या है, 1 बट्टा
tan A प्लस कोट A है, ठीक है। तो tan को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन A बट्टा कोस A लिख सकता हूँ, प्लस कोट को कोस A बट्टा साइन A लिख सकता हूँ, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा इसका एलसीएम, 1 बट्टा कोस A डॉट साइन A, इसका एलसीएम आ जाएगा, क्या होगा, कोस A कोस कैंसिल, साइन बचा साइन स्क्वायर A प्लस कोस A स्क्वायर A। इसका मान क्या होता है, एक होता है, 1 बट्टा कोस A डॉट साइन A, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, साइन A डॉट कोस A बट्टा एक का कोई महत्व नहीं होता नीचे हर में। तो देखो ये मान और ये मान बराबर है, आरएचएस का मान और एलएचएस का मान बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर है किसके, आरएचएस के, ठीक है। और हमने ये सिद्ध कर दिया, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे।